हाँ तो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट कोई दमदार नहीं गया। ठीक है, आज का बात करते हैं। कुछ ऐसी सिली मिस्टेक हुई जो कि 50 बार नहीं पहुंच पाया। ठीक है, आप कहोगे इतनी सिली मिस्टेक बिल्कुल इजी हुई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं होती है थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो कल से क्या करेंगे, कल से हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कल सुबह से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि जो हमारा जून था वो बहुत सही नहीं गया एक प्रकार से। हाँ, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आई सामने, प्रॉब्लम आई घर की, तो उस वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। तो अब मैं कल से एक ऐसा रूटीन बना रहा हूँ जो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो कल से हमारी कंटिन्यू वीडियो आएंगी अब, और बहुत ही बेहतरीन प्रकार से हम रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, वही सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। हमारी जुलाई तक की करंट अफेयर भी सारी कुछ हो गई। ठीक है, याद कर रखी है हमने। तो हमारे पास बचा क्या, करंट अफेयर सारी की सारी हमने लिख रखी है। ठीक है, उसको बस रिवाइज़ करना है, और बाकी सब जो जो रिवाइज़ करना है वो करना ही करना है। क्योंकि ऐसे ही आप कहोगे जी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो मेरे होने नहीं चाहिए थे सिर्फ रिवाइज़ के कारण। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पर हमारा कितना हुआ है, 243 हुआ है। आज का स्कोर बहुत कम रहा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, स्कोर कम है भाई। तो बात करते हैं, देख सकते हो कितने में 1000 पे पहुँचा हूँ। जो मेरी 600-700 पहुँचता था जब 1 लाख हो जाते थे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, रिवाइज़ ना होने के कारण जो इतनी नीचे हम मतलब इतना नीचे गिर गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम उठाएंगे अब। ठीक है, इसको उठाने की कोशिश करेंगे जितनी हो सकेगी। 226 किए थे और 18 गलत हुए। तो यहाँ पर 18 गलत नहीं होने चाहिए थे, 9 से 10 ही क्वेश्चन गलत होना चाहिए थे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आज क्योंकि हमारी जो जून है वो बहुत ख़राब गई है, तो इसको हम सुधारेंगे क्योंकि हमें 250 प्लस लेकर जाना है। पहले मेरे 250 प्लस आते थे हर प्रैक्टिस सेट में, एक दो प्रैक्टिस सेट था जो कम आते थे, मगर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब हम इसको सुधारेंगे। ठीक है, जितने हमारे नोट्स हैं सबको रिवाइज़ करेंगे हम, कल से बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं हमने क्या क्या अटेंड किया। देखो यहाँ पर जीएस में कहना, जीएस मेरी बहुत एक प्रकार से नीचे डाउन हो गया इसमें। आप कहोगे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं जो गलत नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, सिर्फ रिवाइज़ के कारण। तो बात करते हैं, 26 क्वेश्चन यहाँ पर जीएस में मेरे सही गए। ठीक है, हिंदी में मेरा एक क्वेश्चन बचा, पता नहीं कैसे बच गया, ये छूट गया। ठीक है, कह सकते हैं टोटल 36 के 36 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, अगले बात करते हैं तुम्हारा रीजनिंग में बहुत नीचे गिर गया। मैंने सोचा था 50 प्लस मैं रूटीन बना के रखूँगा, 48-49 तो आते थे, मगर इस बार 4 क्वेश्चन वो भी डाउन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी कमी आई है रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग को हम सुधारेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं मैथ। मैथ में एक क्वेश्चन पता नहीं कैसा था। ठीक है, मतलब वो धुंधला खुल रहा था, तो उसको मैंने तुक्का मारा, तो ये तो गलत हो गया। एक क्वेश्चन पता नहीं कैसा गलत हो गया मेरा, इसको चेक करूँगा। तो 18 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बिल्कुल ऐसे कहोगे आप, इतने इजी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, बहुत ही ईजी। आप देखो तो देखो, इनकरेक्ट में दिखाता हूँ आपके लिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो भारत का परमाणु हथियार के मामले में बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और ये पढ़ भी रखा था, पता नहीं इसलिए मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं तुम्हारा, ये नदी वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, ये भी गलत हुआ। ये गलत नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिवाइज के कारण गलत हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं ये वाला, देखो उत्तर पश्चिमी मैदान की बात करते हैं भारत का, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो गलत हुआ है, यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप तो बहुत अलग है क्वेश्चन। और हाँ, ये सब्जी विटामिन सी वाला, ये मुझे समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को देखना है मुझे। ठीक है, T20 वाला, ये देखो प्रैक्टिस नहीं हुई है। ठीक है, जो करंट समझ में नहीं पड़ी, इस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये रोज़गार गारंटी मनरेगा वाला, ये मनरेगा वाला गलत नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलत हुआ सिर्फ प्रैक्टिस ना होने के कारण। ठीक है, सिली मिस्टेक जरा सी हो गई, माइंड फिसल गया। ये देखो आर्थिक नीति कब आई थी, ये भी क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन मेरे ऐसे जीके में गलत हुए हैं जो कभी होने नहीं चाहिए थे मेरे साथ। ठीक है, जीके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। रीजनिंग में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोनों से निकल जाएगा, मगर यहाँ पर बस थोड़ी सी ये है कि भागफल 9 है। अगर हम बड़ी संख्या छोटी में रखता हूँ तब भी आंसर आ जाएगा, छोटी को बड़ी में रखता हूँ तब भी आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ, इसको देखूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, और ये क्वेश्चन देखो इतना इजी क्वेश्चन, ये गलत नहीं होना चाहिए था जो क्वेश्चन गलत हुआ है यहाँ पर। एक क्वेश्चन बताऊँ आपके लिए, एक क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन इन लोगों ने कैसे गलत कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था। देखो यहाँ पर अगर मैं खोल के इसको दिखाऊँ मैं, ठीक है, खोल के दिखाऊँ तो इन्होंने क्या माना है, इन्होंने ओनली सेकंड माना है। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पर वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड
नाम की एकमात्र किताब है, एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें एकमात्र की बात कर रहा है यहाँ पर 2020 से 2030 के बीच भारत में दहेज प्रथा की समस्या का ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पर उन्होंने दूसरा सही बताया, तो पहला तो वैसे ही गलत है कि इससे पहले की समस्या नहीं थी। अब वो कह रहा है 1920 से लेकर 1930 के दौरान भारत में दहेज प्रथा के विषय में कोई विज्ञान नहीं है। अब बताओ, कोई विज्ञान नहीं है यहाँ पर। वो कह रहा है कि 1920 से 1930 के बीच दहेज प्रथा की समस्याओं को केंद्रित किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर है इस किताब के अंतर्गत उसके बारे में जानकारी दे रखी है, मगर वो कह रहा है इसके अंदर कोई विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला क्या होना चाहिए था, गलत होना चाहिए था। मगर इन लोगों ने क्या किया, इसको सही किया है। ये मुझे समझ में नहीं आया, इसको आप लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। अच्छा, लोन्स का वाला कितने वाला ये समझ में नहीं आया था। अच्छा, और क्या रह गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन यार, इतना इजी क्वेश्चन पता नहीं कैसे गलत हो गया। लगाया किसी और पे था, लग किसी और पे गया। मैं कहा था एक क्वेश्चन मेरा ऐसा लगा था कि मैं लगाया किसी और पे और लगा किसी और पे था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप समझ सकते हो, इजी क्वेश्चन था बहुत। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि मेरे 7 से 8 क्वेश्चन और सही होने चाहिए थे, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस ना होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि 50 क्वेश्चन आराम, मतलब 50 पार आराम से 250 पार तो भाई होना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे तो अपना को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इससे तो ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। तो कल से क्या करेंगे, बहुत अच्छी प्रकार रिवाइज करने वाले हैं। आज का स्कोर थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि 1000 बंदे आगे हैं 42,000 बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, इसका मतलब सिली मिस्टेक हमसे हुई हैं, ठीक है। जो हम कह रहे हैं हमारे सामने ही गलती हुई है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी, क्योंकि जो मनने का वाला था गलत नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। देखो बिल्कुल ईजी, और भारत में आर्थिक वाली बिल्कुल ईजी गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सिली मिस्टेक हुई है, जो मिस्टेक नहीं होना चाहिए थी, तो इसको हम सुधारेंगे, ठीक है। अगले संडे को इम्प्रूव करेंगे कि 200 250 प्लस जाएँ। तो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। और बात करते हैं यहाँ पर जो मेरिट थी वो बिल्कुल इजी, 220 आराम से लग सकते थे, है ना। 220 बिल्कुल इजी था, आराम से हर कोई क्वेश्चन 220 कर सकते, 220 नंबर हर कोई ला सकता था इसके अंदर, तो बिल्कुल इजी था इस बार का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कल से, क्या करेंगे, कल से बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ लिख रखा है, हमें कोई लिख करने की जरूरत नहीं है। अब जो स्ट्रेटजी का मैंने कहा था कि इसको कवर कर लेना, तो स्ट्रेटजी के हमने कवर कर रखा है सब कुछ। अब कोई भी चीज़ हमें नहीं रही स्ट्रेटजी के पढ़ने की, और यूपी जी के हमने पूरा कवर कर लिया, पूरा लिख लिया, ठीक है। जो हमें लिखने की ज़रूरत थी, अब बस हम क्या करेंगे, कल से हम ओनली रिवाइज करेंगे, ठीक। कल हम क्या पढ़ेंगे, यूपी जी का पूरा इतिहास वगैरह है वो सबको घोल कर पी जाएंगे, ठीक है। तो कल से हम नई वीडियो आएगी आपके सुबह के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।